नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। इत्तेफाक से पहुंचा हूं आकाश में, कारण है नीट का रिजल्ट आ गया है। ये भी तजस्सुस था कि आकाश ने इस साल कैसा किया है। 1988 से लेकर के अब तक आकाश का जो सफ़र रहा है वो काफ़ी ही सुनहरा रहा है और आकाश किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मिथिला में आकाश आया, अभी कुछ दिन ही हुए हैं, यहाँ से रिजल्ट तो की उम्मीद तो की नहीं जा सकती। ओवरऑल इंडिया में आकाश का कैसा परफॉर्मेंस रहा और मिथिला में ये क्या देने जा रहे हैं, मिथिला को क्या मिलेगा आकाश से, इसी सब को जानने के लिए यहाँ के रीजनल डायरेक्टर से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि कैसा रिजल्ट रहा इस साल आकाश का। और दरभंगा में जो ये मिथिला में आया है पहली दफ़ा आकाश, यहाँ के बच्चे यहाँ से कितना फ़ायदा उठा पाएंगे, इन्हीं सवालों के साथ चलिए इनसे हम बात करते हैं। इसका रिजल्ट आ चुका है, पहला साल है आकाश का मिथिला की धरती पे दरभंगा में। एज ए होल आकाश का क्या रिजल्ट रहा इस साल? देखिए, एज ए होल रिज़ल्ट शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आज हर जगह पर ये आ चुका है। आपने देखा होगा कि 1 लाख से ज़्यादा बच्चे हमारे क्वालिफाई किए हैं और टॉप 10 में 5 बच्चे हैं, जिसमें 4 बच्चे प्योर क्लासरूम्स के बच्चे हैं। और मुझे भी, चूँकि मैं ईस्ट इंडिया को भी देख रहा हूँ, बिहार, झारखंड और उड़ीसा को देख रहा हूँ, तो टॉप 10 में जो 8th रैंक आया है वो स्वयं वो मेरा ही पढ़ाया हुआ बच्चा है। 3 साल का रेगुलर कोर्स हमारे आकाश में किया था। तो यदि आज के डेट में देखें तो अप्रत्याशित रिजल्ट है। ये बहुत खुशी की बात है कि इतना अच्छा रिजल्ट किसी एक इंस्टीट्यूशन से आना ये एक बड़ी बात है। आकाश ऑल इंडिया लेवल पे जाना जाता है, ये कोई मतलब एक जिला है, एक मतलब रीजनल इंस्टीट्यूट तो है नहीं, तो इसके रिजल्ट भी बड़े होंगे। हम जानना ये चाह रहे हैं कि दरभंगा में, मिथिला में जो आपने आकाश लाया है और आज पहला साल है, इसका रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है सर दरभंगा में आपको? देखिए, जैसा कि आपने कहा, एक बड़ा नाम है निश्चित रूप से, चूँकि काम हमेशा करता रहा है आकाश। आज 35 सालों में का काम का ये परिणाम है। और रह गई जहाँ तक दरभंगा की बात, तो इसमें तो रिजल्ट देने की तैयारी कर रहे हैं। ये पहली साल है, यहाँ पर हमारे सारे टीचर्स अवेलेबल हो गए हैं। हमारे पास बच्चे, जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा बच्चे ने एडमिशन्स लिया है। पेरेंट्स की तरफ से बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे इतने खुश हैं कि उनके पेरेंट्स आज हमारी मार्केटिंग कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि नहीं, आप वहाँ पर एडमिशन लो, यदि आपको अच्छा करना है, सेलेक्ट करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आप आकाश में एडमिशन लो। मेरे लिए तो यही परिणाम अभी तक आया है। जहाँ तक परीक्षा फल की बातें करेंगे तो न तो परीक्षा हुई है, जब परीक्षा नहीं हुई है तो फल नहीं मिलेगा। तो अगले साल की तैयारी निश्चित रूप से हम लोग यहाँ कर रहे हैं। और एक अच्छी बात मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि हम लोगों के पास अब तक 570-80 मार्क्स लेकर के जो बच्चे मार्क्स आया है, क्योंकि 600 से ऊपर ही कट ऑफ रहेगा, तो वो बच्चे का भरोसा आकाश के अंदर में आया है और वो हमारे यहाँ इनरोल कर चुके हैं। आज मैं यहाँ पर जब आकर के पूरा एनालिसिस ले रहा था तो मैंने कहा कि नहीं, दरभंगा हमारी पहली बार खुला है ब्रांच। और यहाँ पर मुझे पता है कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस भी, मैं यहाँ सुना कि कई कुछ मधुबनी में, कुछ और रिमोट एरिया में बच्चे के पास पैसा नहीं है, लेकिन सेल्फ स्टडी करके भी, मेहनत करके भी उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट लाया है इस बार। तो इसलिए मैंने अनाउंस किया है कि जो भी बच्चा 575 मार्क्स से ऊपर मार्क्स लेकर के आता है, उसका 100% कोर्स फीस हम लोग वेव अप करेंगे, 100% स्कॉलरशिप देंगे। और 500 से लेकर के 575 के बीच में जो आता है, उसका केवल और केवल रजिस्ट्रेशन और एडमिशन फी लेकर के ही हम उनको पूरे साल पढ़ाएंगे, जिससे कि दरभंगा के बच्चों को एक बड़ी मदद तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में दरभंगा का रिजल्ट दरभंगा आकाश से ही बना। सर, ये सवाल बच्चों की तरफ से है। बच्चों का एक सवाल होता है कि दिल्ली के आकाश और दरभंगा के आकाश में फ़र्क है। वहाँ जो ट्यूटर है वो दरभंगा के आकाश में नहीं है, इसलिए हम वहाँ एडमिशन नहीं लेंगे। मुझे बच्चों के इस सवाल का क्या जवाब है? मुझे ये पता है कि मिथिला, पूरे देश में मिथिला के लोग चर्चा का विषय बनते हैं। और वो चर्चा इसलिए होती है कि उनके अंदर काबिलियत होती है।
और वो काबिलियती पूरे देश में दिखा दिए हैं। इसलिए मिथिला के लोगों से डरते भी हैं, क्योंकि इनसे कानून नहीं किया जा सकता है, इनसे ज़्यादा तीक्ष्ण बुद्धि का और लोग नहीं हो सकते, ऐसे लोग मानते पूरे देश में, ये मुझे पता है। और इसके वजह से जब मैं मिथिला में आया तो मुझे भी मालूम था कि इस तरह की बातें मिथिला के बच्चों को पढ़ाना है जो जन्म से ही वो तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं। इसलिए हम लोगों ने किसी भी तरीके से किसी भी टीचर में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। जो बेस्ट टीचर हो सकते थे, जो द बेस्ट ब्रीड हो सकते थे, उनको यहाँ लाने की कोशिश किया है और पढ़ा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर उड़ीसा से भी लोग पढ़ा रहे हैं, यहाँ हरियाणा के भी लोग पढ़ा रहे हैं, यूपी के भी पढ़ा रहे हैं, कुछ बिहार के भी लोग पढ़ा रहे हैं। तो हर जगह के टीचर यहाँ पर मिल रहे हैं और बेस्ट टीचर दे रहे हैं, ताकि मिथिला के बच्चों को पढ़ा करके उनको कहीं बाहर तकलीफ ना होने दे। मैं यही चाहूँगा कि यहीं पर पढ़ करके अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे इंजीनियर बने और फिर से बाहर के लोगों को चौंकाने का काम करें।